नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नमस्कार है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च को संस्कृत में लंका कहते हैं और लंका वैसे तो सोने की थी क्योंकि समुद्र के बीच में थी, वहाँ सभी खनिज समुद्र से धातुएं रत्नें मिलती थी, इसलिए सोने की लंका कही जाती थी। लेकिन संस्कार के कारण या यूँ कहिए कि एक व्यक्ति के कारण उस लंका को जलना पड़ा, यानी लंका बदनाम हो गई। इसी तरह से लाल मिर्च गुणकारी होते हुए भी अगर इसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये हानिकारक हो जाती है। यही आयुर्वेद कहता है, किसी भी चीज़ का हीन योग और अति योग यानी कम लेना भी और ज़्यादा लेना भी बीमारी का कारण है। आपको लाल मिर्च का गुण आज समझाते हैं। इस लाल मिर्च के बहुत फायदे हैं। अगर लाल मिर्च की चटनी में लहसुन मिलाकर के आप प्रयोग करते हैं, बूढ़ा व्यक्ति प्रयोग करता है, साथ में अगर घी का प्रयोग कर लिया जाए रोटी या सब्जी दाल के अंदर, तो ये कभी कैंसर नहीं होने देता। यहाँ तक कि प्रोस्टेट नहीं बढ़ने देगा, यूटीआई नहीं होने देगा, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और अंदर होने वाले घाव को या गांठों को नष्ट कर देता है। ये गांठें नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर सारक गुण होता है और विसर्ग गुण है जो स्पीड से पूरे रंध्रों में फैल जाता है और वहाँ रक्त का प्रवाह करा देता है। इसको लाल मिर्च कहते हैं। लाल मिर्च को ज़्यादातर हमें चटनी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। चाहे आलू की चटनी में लाल मिर्च डाल लीजिए, चने की जो चटनी होती है हरे चने, कच्चे चने जिसको बोलते हैं, उसकी चटनी में लाल मिर्च डाल करके प्रयोग कीजिए। कई प्रकार की चटनियाँ बनती है, कोई भी चटनी आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन घी के साथ प्रयोग कीजिए। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कोई भी मिर्च हो उसको उतनी मात्रा में प्रयोग कीजिए। जब आपको लैट्रिन के अंदर करते समय मल द्वार में खुजली अगर होती है, जलन होती है, तो समझो आपने ये मात्रा ज़्यादा ले ली, नहीं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। एक बहुत अच्छा प्रयोग, एक घरेलू प्रयोग मैं आपको बताता हूँ लाल मिर्च का। अगर आपको पागल कुत्ता जिसको कहते हैं, डॉक्टर की दूरी आपसे है, वहाँ पहुँच पा नहीं रहे हैं, तो जहाँ आपको पागल कुत्ता काटता है उस स्थान को थोड़ा सा और छेद करके उस पर लाल मिर्च को बारीक पीस करके वो बांध दीजिए और लाल मिर्च का कोई उसमें जलन नहीं होगा जब तक जहर का प्रभाव रहेगा। जहर का प्रभाव खत्म होते ही लाल मिर्च से जलन पैदा हो जाएगी, पीड़ा होने लग जाएगी। तब तक बार बार उसकी पाउडर को उस घाव के ऊपर लगाते रहिए और अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बीच में ये आप करके देखिए तो पागलपन का प्रभाव आपके ब्लड में जाकर के शरीर पर पूरा प्रभाव नहीं डालेगा। इसी तरह नाक भी लड़ जाती है या बिच्छू या ततैया भी लड़ जाता है, तो वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तब तक दर्द नहीं करेगा, तब तक जलन पैदा नहीं करेगी जब तक आपको उस पागल कुत्ते का या नाक का या बिच्छू के दंश का प्रभाव हो, उसके जहर का प्रभाव हो, तब तक आपके इसके अंदर कोई जलन पैदा नहीं होगी। और एक और बीमारी जो अक्सर हम पहले कहते थे कि नज़र लग जाना है, नज़र लग जाने में भी अगर लाल मिर्च और राई दोनों इकट्ठी मिला करके मनुष्य के ऊपर से या बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार करके अग्नि में जला देते हैं, तो अगर आपको नज़र लगी हुई है तो वहाँ आँखों में जलन नहीं होगी, नहीं तो आँखों में जलन हो जाती है जब हम मिर्च को जलाते हैं। चाहे आप छौंक लगाते हो तो भी आपने देखा होगा कि लाल मिर्च का छौंक लगाने से आंखों से पानी आ जाता है। आपको कभी भी छौंक में लाल मिर्च नहीं डालनी है। लाल मिर्च को अगर डालना है तो पाउडर बना के सब्जी बनाकर दाल बनाकर बाद में डाल लीजिए और इसकी चटनी बनाते हुए बीच में इसका प्रयोग करना चाहिए, तो लाल मिर्च कभी भी नुकसान नहीं करती है। मोटे आदमी को पतला करने के लिए लाल मिर्च का बहुत बड़ा प्रयोग है। चटनी, लाल मिर्च की चटनी बना करके उसके साथ घी की रोटी खा जाइए, आपको मोटा नहीं होने देगी। लेकिन दुबले व्यक्ति को भी ये ताकतवर बनाती है और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है चेहरे पर लालिमा पैदा करती है, यानी आभा को बनाती है।
क्योंकि इसके अंदर रक्त का सारक गुण है जो स्पीड से पूरे शरीर के अंदर फैलाता है। यह यूँ कहिए कि अगर आपको बीपी हाई है तो आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस समय पर। वैसे अगर लाल मिर्च आप प्रयोग करते हैं तो ये बीपी हाई को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सारक गुण है, डाइजेशन पावर बढ़ाएगा, भूख लगाएगा, रक्त का निर्माण करेगा, और जब रक्त का निर्माण होगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये फायदा करेगा। चटनी लाल मिर्च की, वैसे तो चटनी हरी मिर्च भी आती है, लाल मिर्च भी आती हैं, शिमला मिर्च आती है, और विभिन्न प्रकार की मिर्चें आप प्रयोग करते हैं। तो एक लाल मिर्च की जो मोटी होती है, जिसमें कोई पीड़ा जलन नहीं होती, को मुंह नहीं जलाती है, अगर उस लाल मिर्च का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो विटामिन सी की पूर्ति करती है। जो आप बाजार में दूसरे विटामिन सी प्रयोग करते हैं, वहाँ जो मोटी लाल मिर्च है जिसमें मुंह नहीं जलता, उस लाल मिर्च को सलाद के रूप में आप प्रयोग कर लीजिए, उसको खाइए तो विटामिन सी की आपके अंदर कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि वह कहीं फोड़े फुंसी और कैंसर से आपको बचाती है, क्योंकि लाल मिर्च जो चटनी के रूप में या वैसे प्रयोग करते हैं उनको कभी कैंसर नहीं हो सकता। जब हम इसको छौंक में प्रयोग करते हैं, जला देते हैं, तो यही लाल मिर्च आपकी कैंसर का कारण बन जाती है, क्योंकि फिर अत्यधिक पित्तवर्धक हो जाती है, और पित्त की अधिकता के कारण यह रक्त को दूषित कर देती है, और दूषित रक्त आपके शरीर में रोग से लड़ने की पावर को खत्म कर देता है। जो चीज़ आपके रक्त को शुद्ध करे, जो रक्त शुद्ध करे, वह आपके अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करता है, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। इसलिए क्योंकि महर्षि चरक ने कहा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संसार में खाई ना जा सके। खाने के लिए आपको उसकी उचित मात्रा और समय का पता होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक औषध का, प्रत्येक आहार द्रव्य का मैं अपने YouTube चैनल पर आपको बताता हूं कि कौन सी औषध, कौन सा आहार आपको किस समय कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको फायदा होगा। जैसे बताया वैसा प्रयोग कीजिए, आपको देखिए घुटनों का दर्द दूर करेगी, कमर का दर्द दूर करेगी, अगर आपके घुटने फूल गए हैं वहाँ भी ये काम करेगी। रात को सो जाने के पश्चात सुबह उठते हैं तो पूरी बॉडी में दर्द करता है, तो वहाँ भी चटनी का प्रयोग करके देखिए लाल मिर्च की, तो देखिए आपको ठीक लगेगा। सुबह सुबह कोई दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि लाल मिर्च का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, साथ में घी का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा दोबारा मिलने के लिए निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके प्रत्येक रोग का सही समाधान बताऊंगा और घरेलू इलाज के द्वारा आपको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। जय भारत, जय भारती।